चैप्टर 22 मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब गुलाम के अला का बयान। हदीस नंबर 1051। तर्जुमा। हश्शाम बिन रू से रिवायत है कि एक शख्स ने रू बिन ज़ुबैर से पूछा, अगर कोई शख्स अपनी औरत से कहे जब तक तो ज़िंदा है अगर मैं दूसरी बीवी से निकाह करूं तो वो मेरे ऊपर ऐसे है जैसे मेरी मुंह की पीठ। रू ने जवाब दिया कि इस शख्स को एक गुलाम आज़ाद करना काफ़ी है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब गुलाम के ज़हार का बयान। हदीस नंबर 1052। तर्जुमा। मालिक ने इब्न शहाब से पूछा, ज़हार के गुलाम का हाल? तो इन्होंने कहा, आज़ाद की तरह है। कहा, मालिक ने मतलब यह है कि गुलाम पर भी कफ़ारा लाजिम आता है जैसे आज़ाद पर? कहा, मालिक ने गुलाम भी ज़हार में 2 महीने के रोज़े रखे। कहा, मालिक ने ज़हार के गुलाम में अला शरीक ना होगा क्योंकि गुलाम जब 2 महीने के रोज़े रखेगा अला की तलाक पहले ही पड़ जाएगी। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब आज़ादी के वक्त इख्तियार होने का बयान। हदीस नंबर 1053। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने फरमाया कि बरीरा के सबब से शरअ की 3 बातें मालूम हुई। एक ये कि बरीरा जब आज़ाद हुई इसको इख्तियार हुआ अगर चाहे अपने खावनद को छोड़ दे। दूसरा ये कि बरीरा जब आज़ाद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला इसको मिलेगी जो आज़ाद करे। तीसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीरा के पास तशरीफ़ लाए। गोश्त की हांडी चढ़ी हुई थी। बरीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सालन पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हांडी चढ़ी हुई है गोश्त की। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गोश्त सदका का है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका नहीं खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरीरा पर सदका है और हमारे वास्ते हदिया है बरीरा की तरफ से। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब आज़ादी के वक्त इख्तियार होने का बयान। हदीस नंबर 1054। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे कि लौंडी अगर गुलाम के निकाह में हो फिर आज़ाद हो जाए तो उसको इख्तियार होगा आज़ादी के बाद जब तक उसका शौहर इससे जिमा ना करे। कहा, मालिक ने अगर खावनद ने आज़ादी के बाद इससे जिमा किया और लौंडी ने ये कहा कि मुझको ये इख्तियार का मसला मालूम नहीं था तो अज़र इसका मसमू ना होगा और उसको इख्तियार ना रहेगा। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब आज़ादी के वक्त इख्तियार होने का बयान। हदीस नंबर 1055। तर्जुमा। रू बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि बनी इदी की लौंडी जिसका नाम ज़बरा था एक गुलाम के निकाह में थी। वो आज़ाद हो गई। हज़रत हिफ्सा ने उसको बुलाया और कहा, मैं तुझसे एक बात कहती हूँ मगर ये नहीं चाहती कि तो कुछ कर बैठे। तुझे इख्तियार है जब तक तेरा खावनद तुझसे जिमा ना करे, अगर जिमा करेगा फिर तुझे इख्तियार ना रहेगा। ज़बरा बोल उठी, अगर ऐसा ही है तो तलाक है फिर तलाक है। जुदा हो गई अपने खावनद से 3 बार कहकर। इमाम मालिक को पहुंचा कि सईद बिन मुसैब ने कहा, जो शख्स किसी औरत से निकाह करे और खावनद को जुनून या और कोई मर्ज़ निकले तो औरत को इख्तियार है ख्वाह मर्द के पास रहे या जुदा हो जाए। कहा, मालिक ने जो लौंडी गुलाम के निकाह में आए फिर आज़ाद हो जाए सोबत से पहले और खावनद से जुदा होना इख्तियार करे तो इसको महर ना मिलेगा। हमारे नज़दीक यही हुक्म है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब आज़ादी के वक्त इख्तियार होने का बयान। हदीस नंबर 1056। तर्जुमा। कहा, मालिक ने इब्न शहाब कहते थे, जब मर्द अपनी औरत को तलाक दे और औरत खावनद को इख्तियार करे तो तलाक ना पड़ेगी। कहा, मालिक ने मैंने ये अच्छा सुना। कहा, मालिक ने जब मर्द औरत को इख्तियार दे और औरत अपनी तहीं इख्तियार करे तो 3 तलाक पड़ जाएंगी। अगर खावनद कहे मैंने 1 तलाक का इख्तियार दिया था तो ये ना सुना जाएगा। कहा, मालिक ने अगर खावनद ने बीबी को तलाक का इख्तियार दिया, औरत ने कहा मैंने 1 तलाक कबूल की, खावनद ने कहा मेरी ग़र्ज़ ये ना थी, मैंने तुझे 3 तलाक का इख्तियार दिया था, मगर औरत एक ही तलाक को कबूल करे ज़्यादा ना ले तो वो खावनद से जुदा ना होगी। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब खुल का बयान। हदीस नंबर 1057। तर्जुमा। हबीबा बिन्त सहल साबित बिन कैस के निकाह में थीं। एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में फजर की नमाज को निकले। हबीबा को दरवाजे पर पाया, पूछा कौन? बोली मैं हबीबिया बिन्त सहल हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों किया है? बोली, या मैं नहीं या साबित बिन कैस नहीं। जब साबित बिन कैस आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, इस हबीबा बिन्त सहल ने मुझसे कहा जो कुछ अल्लाह को मंजूर था। हबीबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साबित ने जो कुछ मुझे दिया है वो मेरे पास मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित से फरमाया, तुम अपनी चीज़ ले लो। इन्होंने ले ली और हबीबा अपने मैके में बैठी रहीं। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब खुल का बयान। हदीस नंबर 1058। तर्जुमा।
सफ़ी बिन अबू अबीद की लौंडी ने अपने खावनद से सारे माल के बदले में खुल किया तो अब्दुल्लाह बिन उम्र ने उसको बुरा ना जाना। कहा मालिक ने जो औरत माल देकर अपना पीछा छड़ाए फिर मालूम हो कि खावनद ने सरासर जुल्म किया था और औरत का कुछ कसूर ना था बल्कि खावनद ने जोर डालकर ज़बरदस्ती से उसका पैसा मार लिया तो औरत पर तलाक पड़ जाएगी और मालिक इसका फिर वादिया जाएगा। मैंने यही सुना और मेरे नज़दीक यही हुक्म है, अगर औरत जितना खावनद ने उसको दिया है इससे ज़्यादा देकर अपना पीछा छड़ाए तो कुछ कबाहत नहीं। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब खुल की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1059। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि रबी बिन मूज़ बिन इफ़रा और उनकी फूफी अब्दुल्लाह बिन उम्र के पास आए और बयान किया कि इन्होंने अपने खावनद से खुल किया था हज़रत उस्मान के ज़माने में। जब ये ख़बर हज़रत उस्मान को पहुंची इन्होंने बुरा ना जाना। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा, जो औरत खुल करे इसकी इद्दत मुतल्लक़ा की इद्दत की तरह है। सईद बिन मुसैयब और सुलेमान बिन यासार और इब्न शहाब कहते थे, जो औरत खुल करे वो 3 तहर तक इद्दत करे जैसे मुतल्लक़ा इद्दत करती है। कहा मालिक ने, जो औरत माल देकर अपना पीछा छड़ाए तो फिर अपने खावनद से मिल नहीं सकती मगर नया निकाह करके। कहा मालिक ने, ये मैंने अच्छा सुना। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब लान का बयान। हदीस नंबर 1060। तर्जुमा। सहल बिन साद सादी से रिवायत है कि अवैमर उजलानी आसिम बिन निदी के पास आए और पूछा कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ गैर मर्द को पाए फिर किया करे, अगर इसको मार डाले तो खुद भी मारा जाता है, तुम मेरे वास्ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले को पूछो। आसिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले को पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल को नापसंद किया और बुरा कहा। आसिम को यह अमर निहायत दुश्वार गुजरा। वो जब लौटकर अपने घर में आए अवैमर ने आकर पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। फरमाया। आसिम ने कहा, तुमसे मुझे भलाई ना पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल को बुरा जाना। अवैमर ने कहा, कसम अल्लाह की मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगैर पूछे ना रहूंगा। फिर अवैमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। लोग जुमा थे। इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बेगाने मर्द को अपनी बीबी के साथ पाए और इसको मार डाले तो खुद मारा जाता है, फिर किया करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे और तुम्हारी बीबी के हक में अल्लाह का हुक्म उतरा है, तुम अपनी बीबी को ले आओ। सहल कहते हैं, दोनों ने आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लान किया और मैं इस वक्त मौजूद था। जब लान से फारिग हुए अवैमर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस औरत को रखूं तो गोया मैंने झूठ बोला। ये कहकर 3 तलाक दे दी बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए। इब्न शहाब ने कहा, फिर यही मुतलाअनीन का तरीका जारी रहा। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब लान का बयान। हदीस नंबर 1061। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि एक शख्स ने अपनी औरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लान किया और इसके लड़के को ये कहा कि मेरा नहीं है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों में तफरीक कर दी और लड़के को मुँह के हवाले कर दी। कहा मालिक ने, अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो लोग तहमत लगाते हैं अपनी जोरों को और कोई गवाह ना हो उनके पास सिवाय उनके खुद के, तो इस सूरत में किसी की गवाही ये है कि 4 दफ़ा गवाही दे अल्लाह के नाम की कि बेशक औरत सच्ची है, और 5वीं दफ़ा ये कहे कि अल्लाह की फटकार हो उस शख्स पर अगर वो झूठा हो, और औरत भी गवाही दे 4 दफ़ा गवाही अल्लाह के नाम की कि बेशक वो शख्स झूठा है, और 5वीं दफ़ा ये कहे कि अल्लाह का ग़ज़ब आए इस औरत पर अगर वो शख्स सच्चा हो। कहा मालिक ने, हमारे नज़दीक सुन्नत यह है कि मुतलाअनीन फिर कभी आपस में निकाह नहीं कर सकते, और अगर खावनद अबदलान के अपने आप को झटला दे तो उसके तहीं क़ज़फ़ पड़ेगी और लड़के का नसब फिर इससे मिला दिया जाएगा। यही सुन्नत हमारे यहाँ चली आती है जिसमें ना कोई शक है ना इख्तिलाफ़। कहा मालिक ने, जब मर्द अपनी औरत को तलाक बाइन दे फिर इसके हमल को कहे कि मेरा नहीं है तो लान वाजिब होगा, जिस हालत में वो हमल इतने दिनों का हो कि उसका हो सकता हो। हमारे नज़दीक यही हुक्म है और हमने ऐसा ही सुना। कहा मालिक ने, जिस शख्स ने अपनी औरत को 3 तलाक दी और इसको हमल का इकरार था, इसके बाद उसको ज़िना की तहिमत लगाई तो खावनद पर क़ज़फ़ पड़ेगा और लान इस पर वाजिब ना होगा। अलबत्ता अगर तलाक के बाद उसके हमल का इनकार करे तो लान वाजिब है। मैंने ऐसा ही किया। कहा मालिक ने, ग़ुलाम भी लान और क़ज़फ़ दोनों में आज़ाद शख्स की तरह है, मगर जो शख्स लौंडी को ज़िना की तहिमत लगाए तो इस पर क़ज़फ़ लाजिम ना होगी। कहा मालिक ने, जब मुसलमान मर्द किसी मुसलमान लौंडी या आज़ाद औरत या यहूदी या नसरानी औरत से निकाह करे और इसको ज़िना की तहिमत लगाए तो लान वाजिब होगा। कहा मालिक ने, जो शख्स अपनी औरत से लान करे फिर 1 या 2 गवाहियों के बाद अपने आप को झटलाए तो क़ज़फ़ लगाई जाएगी और तफरीक ना होगी। कहा मालिक ने, जो शख्स अपनी औरत को तलाक दे फिर 3 महीने के बाद औरत कहे मैं हामिला हूँ और खावनद इसके हमल का इनकार करे तो लान वाजिब होगा।
कहा मालिक ने जिस लौंडी से उसका खावनद लान करे फिर इसको खरीदे तो इससे वती ना करे क्योंकि सुन्नत जारी है कि मुतलानीन कभी जुमा नहीं होते। कहा मालिक ने अगर खावनद अपनी औरत से लान करे सोहबत से पहले तो औरत को आधा महर मिलेगा। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जिस औरत से ऐलान किया जाए इस औरत के बच्चे की मीरास का बयान। हदीस नंबर 1062। तर्जुमा। इमाम मालिक ने कहा कि रू बिन ज़ुबैर कहते थे कि मलाना का बच्चा और वल्द ज़िना जब मर जाए तो मैं इसकी वारिस होंगी और जो कुछ बचेगा वो उसकी मुँह के मौली को मिलेगा अगर मैं इसकी आज़ाद की हुई लौंडी हो और जो आज़ाद हो तो माँ और भाइयों के हिस्से देने के बाद जो कुछ बचेगा वो बीतल माल में दाखिल होगा। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब उमवारी की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1063। तर्जुमा। मोहम्मद बिन अयास बिन बकीर ने कहा एक शख्स ने अपनी बीबी को 3 तलाक दी वती से पहले फिर इससे निकाह करना चाहा फिर मसला पूछने गया मैं भी इसके साथ गया उसने अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू हरीरा पूछा दोनों ने कहा कि तुझको इस औरत से निकाह करना दुरुस्त नहीं जब तक वो औरत दूसरे शख्स से निकाह ना करे। वो शख्स बोला मेरी एक तलाक से वो औरत बाइन हो गई। इब्न अब्बास ने कहा तूने अपने हाथ से खुद इख्तियार खो दिया। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब उमवारी की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1064। तर्जुमा। अता बिन यासार से रिवायत है कि एक शख्स अब्दुल्लाह बिन इमरू के पास आया पूछने लगा जो शख्स अपनी औरत को 3 तलाक दे जिमा से पहले इसका क्या हुक्म है। अता ने कहा कि बाकरा पर 1 तलाक पड़ती है। अब्दुल्लाह बिन इमरू ने कहा तो किस्सा अफवान है 1 तलाक से बाइन हो जाती है और 3 तलाक से हराम हो जाती है यहाँ तक कि दूसरे शख्स से निकाह करे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब उमवारी की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1065। तर्जुमा। मावी बिन अबू अयाश अब्दुल्लाह बिन ज़ेबर और आसिम बिन उम्र के पास बैठे हुए थे कि इतने में मोहम्मद बिन अयास बिन बकीर आए और कहा कि एक बदुई शख्स ने अपनी औरत को 3 तलाक दी सोहबत से पहले तो तुम्हारी क्या राय है। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने कहा इस मसले में हमें कुछ मालूम नहीं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू हरीरा के पास जाओ मैं इन दोनों को हज़रत आयशा के पास छोड़कर आया हूँ और जो वो कहीं इससे मुझे भी खबर करना। मोहम्मद बिन अयास वहाँ गए और उनसे जाकर पूछा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने अबू हरीरा कहा तुम बताओ कि एक मुश्किल मसला तुम्हारे पास आया है। अबू हरीरा ने कहा 1 तलाक में 2 सूरत बाइन हो गई और 3 तलाक में हराम हो गई जब तक दूसरे शख्स से निकाह ना करे। फिर अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने भी ऐसा ही कहा मालिक ने हमारे नज़दीक यही हुक्म है अगर सीबा औरत कोई निकाह करे और जिमा से पहले उसे 3 तलाक दे तो वो हराम हो जाएगी यहाँ तक कि दूसरे खावनद से निकाह करे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब उमवारी की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1066। तर्जुमा। मसनद मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब उमवारी की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1067। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन औफ ने बीमारी की हालत में अपनी औरत को 3 तलाक दी। हज़रत उस्मान ने अबदा रहमान के तरकमे से उनको हिस्सा दिलाया इद्दत गुजरने के बाद। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब उमवारी की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1068। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन हुरमिज़ अरज से रिवायत है उस्मान बिन अफ़ान ने इब्न मुकम्मल की औरतों को तरका दिलाया और वो बीमारी में तलाक देकर मर गई था। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब उमवारी की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1069। तर्जुमा। रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान कहते थे अब्दाल रहमान बिन औफ की बीबी ने उनसे तलाक मांगी। अब्दाल रहमान ने ये कहा जब तो हीज़ से पाक हो मुझे खबर कर देना। इसको हीज़ ही ना आया यहाँ तक कि अब्दाल रहमान बीमार हो गए उस वक्त हीज़ से पाक हुई और अब्दाल रहमान कहा। अब्दाल रहमान ने उसको 3 तलाक दे दी या आखिरी तलाक दे दी फिर अब्दाल रहमान मर गए। हज़रत उस्मान ने उनकी बीबी को इद्दत गुजर जाने के बावजूद तरका दिलाया। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब उमवारी की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1070। तर्जुमा। मोहम्मद बिन यही बिन हिब्बान से रिवायत है कि मेरे दादा हिब्बान बिन मुनकस के पास 2 बेबैन थीं एक हाशमी और एक अंसारी को इन्होंने तलाक दी और वो 1 बरस तक दूध पिलाया करती थीं। इसको हीज़ ना आया। इसके बाद हिब्बान मर गए। वो बोली मैं तरका लूँगी क्योंकि मुझे हीज़ नहीं आया और मेरी इद्दत नहीं गुजरी। जब हज़रत उस्मान के पास ये मुकद्दमा पेश हुआ तो इन्होंने तरका दिलाने का हुक्म किया। हाशमी औरत हज़रत उस्मान को बुरा कहने लगी। इन्होंने कहा ये हुक्म तो तेरे चचा के बेटे का है। इन्होंने मुझसे ऐसा ही कहा था यानी हज़रत अली का। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब तलाक में मता देने का बयान। हदीस नंबर 1071। तर्जुमा।
इमाम मालिक को पहुंचा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी औरत को तलाक दी। मता में एक लौंडी देमोता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब तलाक में मता देने का बयान। हदीस नंबर 1072। तर्जुमा अबदा अल्लाह बिन उम्र कहते थे हर मुतल्लका को मता मिलेगा मगर जिस औरत का महर मुकर्रर हो गया हो और सोबत से पहले उसको तलाक दी जाए तो इसको आधा महर देना काफ़ी है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब तलाक में मता देने का बयान। हदीस नंबर 1073। तर्जुमा कहा मालिक ने इब्न शहाब कहते थे हर मुतल्लका को मता मिलेगा। कासिम बिन मोहम्मद से भी मुझे ऐसा ही पहुंचा। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब गुलाम की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1074। तर्जुमा सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि नफ़ी हज़रत सलमा का मकातिब था या ग़ुलाम था। इसके निकाह में एक औरत आज़ाद थी, इसको 2 तलाक दी, फिर रुजत करना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेबियों ने उसको हुक्म किया कि हज़रत उस्मान से जाकर मसला पूछ। वो हज़रत उस्मान से जाकर मिला। दर्ज में वो हज़रत ज़ैद बिन साबित का हाथ पकड़े हुए थे। जब उसने मसला पूछा दोनों ने कहा वो औरत तुझ पर हराम हो गई। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब ग़ुलाम की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1075। तर्जुमा सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि नफ़ी जो मकातिब था हज़रत सलमा का, उसी ने अपनी बीबी को तलाक दी। फिर हज़रत उस्मान से मसला पूछा, इन्होंने कहा तुझ पर हराम हो गई। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब ग़ुलाम की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1076। तर्जुमा मुहम्मद बिन इब्राहिम बिन हारिस तीमी से रिवायत है कि नज़ी जो हज़रत सलमा मकातिब था, उसने ज़ैद बिन साबित से मसला पूछा कि मैंने अपनी आज़ाद औरत को 2 तलाक दी हैं। ज़ैद बिन साबित ने कहा वो औरत तेरे ऊपर हराम हो गई। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब ग़ुलाम की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1077। तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते थे जब ग़ुलाम अपनी औरत को 2 तलाक दे तो वो इस पर हराम हो जाएगी, यहाँ तक कि दूसरे ख़ावंद से निकाह करे। ख्वाह इसकी बीबी लौंडी हो या आज़ाद। औरत की इद्दत 3 हीज़ है और लौंडी की इद्दत 2 हीज़ है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब ग़ुलाम की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1078। तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते थे जो शख्स अपने ग़ुलाम को निकाह की इजाज़त दे तो तलाक ग़ुलाम के इख्तियार में होगी, ना कि और किसी के हाथ में। अगर आदमी अपने ग़ुलाम की लौंडी छीनकर इससे वती करे तो दुरुस्त है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब लौंडी हामिला को जब तलाक दी जाए उसके नफ़क़ा का बयान। हदीस नंबर 1079। तर्जुमा कहा मालिक ने आज़ाद शख्स या ग़ुलाम लौंडी को तलाक दे या ग़ुलाम आज़ाद बीबी को तलाक दे, अगरचे वो हामिला हो तो इसका नफ़क़ा इस पर लाजिम ना आएगा जब तलाक बाइन हो जिसमें रुजत नहीं हो सकती। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जिस औरत का ख़ावंद गुम हो जाए इसकी इद्दत का बयान। हदीस नंबर 1080। तर्जुमा सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि उमर बिन ख़िताब ने कहा जिस औरत का ख़ावंद गुम हो जाए और इसका पता मालूम ना हो कहाँ है तो जिस रोज़ से इसकी खबर बंद हुई है 4 बरस तक औरत इंतज़ार करे। 4 बरस के बाद 4 महीने 10 दिन इद्दत करके अगर चाहे तो दूसरा निकाह करे। कहा मालिक ने अगर औरत की इद्दत गुजर गई और उसने दूसरा निकाह कर ली तो फिर पहले ख़ावंद को इख्तियार ना रहेगा, ख्वाह दूसरे ख़ावंद ने इससे सोबत की हो या ना की हो। हमारे नज़दीक भी यही हुक्म है। कहा मालिक ने मुझे हज़रत उम्र से पहुंचा, आपने फरमाया जिस औरत का ख़ावंद किसी मुल्क में चला गया हो वहाँ से तलाक कहला भेजे, इसके बाद रुजत कर ले। मगर औरत को रुजत की खबर ना हो और वो दूसरा निकाह कर ले, इसके बाद पहला ख़ावंद आए तो उसको कुछ इख्तियार ना होगा, ख्वाह दूसरे ख़ावंद ने सोबत की हो या ना की हो। कहा मालिक ने मुझे ये रिवायत और मफ़क़ूद की रिवायत बहुत पसंद है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब इक़रा और तलाक की इद्दत का और हाइज़ा की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1081। तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अपनी औरत को हीज़ की हालत में तलाक दी। हज़रत उम्र बिन ख़िताब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको हुक्म करो रुजत कर ली, फिर रहने दी यहाँ तक कि हीज़ से पाक हो, फिर हाइज़ा हो, फिर हीज़ से पाक हो। अब इख्तियार है ख्वाह रखे या तलाक दे। अगर तलाक दे तो इस तहर में सोबत ना करे, यही इद्दत है जिसमें अल्लाह ने तलाक देने का हुक्म दिया। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब इक़रा और तलाक की इद्दत का और हाइज़ा की तलाक का बयान। हदीस नंबर 1082। तर्जुमा
हज़रत आयशा ने अपनी भतीजे हिफ्स बिन अब्दुल्लाहरहमान को इद्दत से उठाया जब तीसरा हीज़ शुरू हुआ। इब्न शहाब ने कहा मैंने ये उमरा से बयान किया। उमरा ने कहा रू ने सच कहा, बल्कि हज़रत आयशा इस बाब में लोगों ने झगड़ा किया और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है मुतल्लका औरतें रोक रखीं अपने नफ्सों को 3 क़ुरू तक। इन्होंने कहा सच कहते हो, लेकिन क़ुरू से जानते हो कि या मुराद है, क़ुरू से तहर मुराद है। इब्न शहाब ने कहा मैंने अबू बकर बिन अब्दुल्लाहरहमान सुना कहते थे मैंने सब फ़क़ीहों को हज़रत आयशा की मसल कहते हुए पाया। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब इक़रा और तलाक़ की इद्दत का और हाइज़ा की तलाक़ का बयान। हदीस नंबर 1083। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि उसने अपनी औरत को तलाक़ दे दी थी जब तीसरा हीज़ उसको शुरू हुआ। उस मर गए। मुआविया बिन अबी सुफ़ियान ने ज़ैद बिन साबित को लिखकर भेजा, इसका क्या हुक्म है? ज़ैद बिन साबित ने जवाब लिखा कि जब इसको तीसरा हीज़ शुरू हो गया तो ख़ावनद को इससे इलाक़ा ना रहा और ना इसको ख़ावनद से ना इसकी वारिस होगी ना वो इसका वारिस होगा। इमाम मालिक को पहुंचा कि कासिम बिन मोहम्मद बिन सालिम बिन अब्दुल्लाह और अबू बकर बिन अब्दुल्लाहरहमान और सुलेमान बिन यासार और इब्न शहाब कहते थे जब मुतल्लका औरत को तीसरा हीज़ शुरू हो जाए तो वो अपने ख़ावनद से बाइन हो जाएगी और ख़ावनद को रुजत का इख्तियार ना रहेगा, अब एक का तरका दूसरे को ना मिलेगा। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब इक़रा और तलाक़ की इद्दत का और हाइज़ा की तलाक़ का बयान। हदीस नंबर 1084। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे जब मर्द अपनी औरत को तलाक़ दे और तीसरा हीज़ शुरू हो जाए तो इस औरत को ख़ावनद से इलाक़ा ना रहा और ख़ावनद को इससे ना तो वो इसका वारिस होगा और ना वो इसकी। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक यही हुक्म है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब इक़रा और तलाक़ की इद्दत का और हाइज़ा की तलाक़ का बयान। हदीस नंबर 1085। तर्जुमा। फ़ज़ील बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि कासिम बिन मोहम्मद और सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते थे जब मुतल्लका औरत को तीसरा हीज़ शुरू हो जाए तो वो अपने ख़ावनद से बाइन हो जाएगी और इसको दूसरा निकाह करना दुरुस्त हो जाएगा। सईद बिन मुसैयब और इब्न शहाब और सुलेमान बिन यासार कहते थे जो औरत खुल करे इसकी इद्दत 3 क़ुरू ही। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब इक़रा और तलाक़ की इद्दत का और हाइज़ा की तलाक़ का बयान। हदीस नंबर 1086। तर्जुमा। इब्न शहाब कहते थे मुतल्लका की इद्दत तहर से होगी अगरचे बहुत दिन लगी। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब इक़रा और तलाक़ की इद्दत का और हाइज़ा की तलाक़ का बयान। हदीस नंबर 1087। तर्जुमा। एक अंसारी की बीबी ने अपने ख़ावनद से तलाक़ मांगी। उसने कहा जब तुझे हीज़ आए तो मुझे ख़बर कर देना। जब हीज़ आया उसने ख़बर की। कहा जब पाक होना तो मुझे ख़बर करना। जब पाक हुई और ख़बर की उस वक्त इन्होंने तलाक़ दे दी। कहा मालिक ने मैंने ये अच्छा सुना। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब जिस घर में तलाक़ हुई वहीं इद्दत करने का बयान। हदीस नंबर 1088। तर्जुमा। कासिम बिन मोहम्मद और सुलेमान बिन यासार ज़िक्र करते थे कि यही बिन सईद ने अब्दुल्लाहरहमान बिन हुक्म की बेटी को तलाक़ बता दी। उनके बाप अब्दुल्लाहरहमान ने इस मकान से अठवा मंगवाया तो हज़रत आयशा ने मरवान के पास कहला भेजा, अल्लाह से डर। उन दिनों में वो मदीना का हाकिम था और औरत को उसी घर में पहुँचा दे जिसमें तलाक़ हुई है। सुलेमान की रिवायत में है कि मरवान ने कहा अब्दुल्लाहरहमान मुझ पर गालिब है और कासिम की रिवायत में है कि मरवान ने हज़रत आयशा कहा किया तुमको फ़ातिमा बिन कैस की हदीस याद नहीं? हज़रत आयशा ने कहा अगर फ़ातिमा की हदीस तुम याद ना करो तो कुछ ज़रर नहीं। मरवान ने कहा अगर तुम्हारे नज़दीक फ़ातिमा की नकल मकान करने की ये वजह थी कि जोरू और ख़ावनद में लड़ाई थी तो वो वजह यहाँ भी मौजूद है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब जिस घर में तलाक़ हुई वहीं इद्दत करने का बयान। हदीस नंबर 1089। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि सईद बिन ज़ैद की बेटी अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन उस्मान के निकाह में थी। इन्होंने उसको 3 तलाक़ें दी। वो इस मकान से उठ गई। अब्दुल्लाह बिन उमर ने उसे बुरा जाना। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब जिस घर में तलाक़ हुई वहीं इद्दत करने का बयान। हदीस नंबर 1090। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपनी बीबी को हज़रत हिफ्सा के मकान में तलाक़ दी और उनके घर में से मस्जिद को रास्ता जाता था। अब्दुल्लाह बिन उमर घरों के पीछे से होकर दूसरे रास्ते से जाते थे क्योंकि मकरूह जानते थे मुतल्लका औरत के घर में जाने को अज़न लेकर बग़ैर रुजत के। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब जिस घर में तलाक़ हुई वहीं इद्दत करने का बयान। हदीस नंबर 1091। तर्जुमा।
यही बिन सईद से रिवायत है कि सईद बिन मुसैब से सवाल हवा कि अगर औरत घर में किराया से हो और खावनद तलाक दे दे तो इद्दत तक किराया कौन देगा। सईद ने कहा खावनद देगा। उसने कहा अगर खावनद के पास ना हो। सईद ने कहा बीबी देगी। उसने कहा अगर बीबी के पास भी ना हो। सईद ने कहा हाकिम देगा। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब मुतल्लका के नफ़क़ा का बयान। हदीस नंबर 1092। तर्जुमा फ़ातिमा बिन कैस को अबू अमरू बिन हिफ्स ने तलाक बता दी और वो शाम में थीं। इन्होंने अपने वकील को जो देकर भेजा। फ़ातिमा बिन कैस खफा हुई। वकील बोला तुम्हारा तो कुछ नहीं देना। फ़ातिमा खफा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तेरा खर्च खावनद पर नहीं है और तो शरीक के घर में इद्दत गुजार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शरीक के घर में रात दिन मेरे असहाब आया जाया करते हैं। अब्दुल्लाह बिन मकतूम के घर में तो इद्दत कर क्योंकि वो अंधा है, तो अगर तो अपने कपड़े उतारेगी तो भी कुछ कबाहत नहीं। जब तेरी इद्दत गुजर जाए तो मुझे कहना। फ़ातिमा बिन कैस ने कहा जब मेरी इद्दत गुजर गई तो मैंने हज़रत से कहा कि मुआविया बिन अबू सुफियान और अबू फ़ाम बिन हश्शाम दोनों ने मुझे पैम दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू जहम तो अपनी लकड़ी कभी हाथ से रखता ही नहीं और मुआविया मफलस हैं, इनके पास माल नहीं। तो उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर मैंने उसामा को नापसंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया तो उसामा से निकाह कर। फ़ातिमा ने कहा मैंने उसामा से निकाह कर ली, अल्लाह ने इसमें बरकत दी और लोग रश्क करने लगे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब मुतल्लका के नफ़क़ा का बयान। हदीस नंबर 1093। तर्जुमा इब्न शहाब कहते हैं जिस औरत को 3 तलाक हुई हूँ वो अपने घर से ना निकले यहाँ तक कि इद्दत से फारिग हो और उसको नफ़क़ा ना मिलेगा मगर जब हामिला हो तो वज़ा हमल तक मिलेगा। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक भी यही हुक्म है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब लौंडी की इद्दत का बयान। हदीस नंबर 1094। तर्जुमा कहा मालिक ने अगर लौंडी को ग़ुलाम तलाक दे फिर वो लौंडी आज़ाद हो जाए तो इसकी इद्दत लौंडी की सी है, इस ग़ुलाम को रुजत का हक़ बाकी रहे या ना रहे। कहा मालिक ने ऐसा ही अगर ग़ुलाम पर हद वाजिब हो फिर आज़ाद हो जाए तो ग़ुलाम ही की मसल हद रहेगी। कहा मालिक ने आज़ाद शख्स को लौंडी पर 3 तलाक का इख्तियार है मगर लौंडी की इद्दत 2 ही हैं और ग़ुलाम को आज़ाद औरत पर 2 तलाक का इख्तियार है मगर इद्दत इसकी 3 तह रहीं। कहा मालिक ने अगर लौंडी किसी के निकाह में हो फिर खावनद इसको ख़रीद ले और आज़ाद कर दे तो 2 ही से इद्दत करे अगर ख़रीदने के बाद इससे सोबत ना की हो वरना 1 ही से इस्तबरा काफ़ी है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब इद्दत के बयान में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 1095। तर्जुमा सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने फरमाया कि जिस औरत को तलाक हो फिर 1 या 2 हीज़ के बाद इसका हीज़ बंद हो जाए तो वो 9 महीने तक इंतज़ार करेगी। अगर हमल मालूम हो तो बेहतर है वरना फिर 3 महीने इद्दत करके दूसरा निकाह करे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब इद्दत के बयान में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 1096। तर्जुमा सईद बिन मुसैब कहते थे कि तलाक मर्दों के लिहाज से है और इद्दत औरतों के लिहाज से। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब इद्दत के बयान में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 1097। तर्जुमा सईद बिन मुसैब ने कहा मुस्तहाज़ा औरत की इद्दत 1 बरस तक है। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक हुक्म यह है कि मुतल्लका औरत का अगर हीज़ बंद हो जाए तो वो 9 महीने तक इंतज़ार करे, अगर इस वक्त तक भी हीज़ ना आए तो 3 महीने इद्दत करे, अगर 3 महीने पूरे होने से पहले हीज़ आने लगे तो फिर इद्दत हीज़ से शुरू करे, अगर फिर 9 महीने तक हीज़ ना आए फिर 3 महीने इद्दत करे, अगर 3 महीने के अंदर फिर हीज़ आ जाए फिर हीज़ से शुरू करे, फिर अगर 9 महीने तक हीज़ ना आए 3 महीने इद्दत करे, अगर फिर इन 3 महीनों में हीज़ आ जाए तो अब इद्दत हीज़म से पूरी हो और जब हीज़ ना आए तो 3 महीने इद्दत करके दूसरा निकाह कर ले। इस 3 बरस की इद्दत में खावनद को इख्तियार है रुजत कर ले मगर जब 3 तलाक दे चुका हो। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक हुक्म यह है कि अगर औरत मुसलमान हो जाए और खावनद काफिर हो फिर खावनद भी मुसलमान हो इद्दत के अंदर तो वो औरत उसी की रहेगी, अगर इद्दत गुजर जाए फिर औरत से कुछ इलाका ना रहेगा, अलबत्ता निकाह कर सकता है, फिर 3 तलाक का मालिक होगा क्योंकि औरत के मुसलमान होने से तलाक नहीं पड़ी बल्कि निकाह फसख हो गया था। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 1098। तर्जुमा हज़रत अली ने फरमाया जो अल्लाह जल जलाला ने फरमाया अगर तुमको खावनद और जोरू की आपस में लड़ाई का खौफ हो तो एक हाकिम खावनद वालों में से मुकर्रर करो और एक हाकिम जोरू वालों में से, अगर वो भलाई चाहेंगे तो अल्लाह इसकी तौफीक देगा, बेशक अल्लाह जानता खबरादर है। इन हाकिमों को इख्तियार है कि खावनद और जोरू में तफरीक कर दें या मिलाप कर दें।
कहा मालिक ने मैंने ये अच्छा सुना कि हाकिमों का कौल तफरीक और मिलाप में मुतबिर और नाफिज है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब, औरत से निकाह ना किया हो इसकी तलाक पर कसम खाने का बयान। हदीस नंबर 1099। तर्जुमा। हज़रत उम्र बिन ख़िताब और अब्दुल्लाह बिन मसूद और सालिम बिन अब्दुल्लाह और कासिम बिन मोहम्मद और इब्न शहाब और सुलेमान बिन यासार कहते हैं कि जो कोई शख्स कसम खा ले किसी औरत की तलाक पर निकाह से पहले फिर निकाह के बाद वो कसम टूटे तो तलाक पर जाएगी। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे जो शख्स कहे मैं जिस औरत से निकाह करूँ इस औरत को तलाक है और किसी कबीला ख़ास और औरत मुअय्यन का जिक्र नहीं किया तो ये कलाम लागू हो जाएगा। कहा मालिक ने मैंने ये अच्छा सुना। कहा मालिक ने जो शख्स अपनी औरत से कहे अगर मैं फलन काम ना करूं तो तुझ पर तलाक है और जिस औरत से निकाह करूं इस पर तलाक है और इसका माल अल्लाह की राह में सदका है फिर इसने वो काम ना किया तो इसकी औरत पर तलाक पड़ जाएगी। मगर ये जो कहा कि जिस औरत से निकाह करूं इस पर तलाक है अगर किसी औरत मुअय्यन या कबीला मुअय्यन का नाम ना लिया तो लागू हो जाएगी और माल में से तलाई सदका देना होगा। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब, जो शख्स अपनी औरत से जिमा ना कर सके इसको मोहलत देने का बयान। हदीस नंबर 1100। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब कहते थे जो शख्स किसी औरत से निकाह करे फिर इससे जिमा ना कर सके इसको 1 बरस की मोहलत दी जाए और इस अरसा में अगर जिमा करेगा तो बेहतर नहीं तो तफरीक कर दी जाएगी।